सोचिए, एक सुनसान हाईवे और उस हाईवे पर बना है एक अकेला मोटेल। जो भी यहाँ रात गुजारने के लिए आता है ना, वो एक ऐसी भयानक कहानी का हिस्सा बन जाता है जिसका अंत पहले से ही लिखा जा चुका है। तो चलिए इस मोटेल के दरवाजे के पीछे छिपे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ये सवाल तो हॉरर कहानियों की एकदम क्लासिक शुरुआत है ना? एक ऐसी जगह जो बाहर से तो बिल्कुल शांत और आप कह सकते हैं सामान्य दिखती है, लेकिन जिसकी दीवारों में सदियों पुराने चीखते चिल्लाते राज दफन है। और पता है, मोटेल मेलाती के मामले में ये राज जानलेवा हैं। जी हाँ, इस मोटेल का नियम ना बहुत सीधा साधा है। जो एक बार यहाँ चेक इन कर गया, समझ लीजिए उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो गई। ये कोई साधारण होटल नहीं है, बल्कि आत्माओं को निगलने वाला एक जीता जागता नरक है। और देखिए, इस बात में कोई शक है भी नहीं। यहाँ आने वाले मेहमानों को बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं। एक ऐसा जाल जिसे एक सदी से भी पुराने एक भयानक श्राप ने बुना है। तो इस मोटेल की आज की जो खौफनाक हकीकत है, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके अंधेरे अतीत के पन्नों को पलटना होगा। कहानी शुरू होती है एक माँ और उसकी अजन्मी बेटी से, जिनकी किस्मत को एक श्राप ने हमेशा के लिए खून से लिख दिया था। तो देखिए, ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है 1887 की। एक बेबस माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक सौदा कर लिया। फिर सन 1900 में वो एक ऐसे डॉक्टर से मिली जिसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और सब कुछ और भी भयानक बना दिया। और आज उसी श्राप की वजह से मोटेल मेलाती आत्माओं का शिकार कर रहा है। और पता है ये कहानी हमें कौन सुना रहा है? कोई और नहीं बल्कि खुद मेलाती, वो लड़की जो उसी घने अंधेरे में पैदा हुई थी। उसकी किस्मत तो उसके जन्म से भी पहले तय हो चुकी थी और वो बेचारी इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो हुआ ये कि मेलाती के पिता ने उसकी मां को गर्भवती हालत में अकेला छोड़ दिया। अब अपनी बेटी को बचाने की हताशा में वो बेचारी मां एक चुड़ैल के पास चली गई और एक ऐसा सौदा कर बैठी जिसने उन दोनों को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। और जैसे ही इस श्राप की खबर गांव वालों तक पहुंची, वो उन्हें मारने के लिए मशाले लेकर ढूंढने लगे। और अब कहानी में एंट्री होती है एक और शैतानी किरदार की, डॉक्टर कुस्नो। एक ऐसा आदमी जिसने इस पूरी त्रासदी को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल दिया। ये जो डॉक्टर खुसनो था ना, उसे उसके अजीबो-गरीब और कह सकते हैं अनैतिक प्रयोगों की वजह से निकाल दिया गया था। तो जब उसने मेलाती की मां की इस रहस्यमयी हालत के बारे में सुना, तो उसे इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, बल्कि वो तो उसे एक रिसर्च के सब्जेक्ट के तौर पर देख रहा था। और यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। गांव वालों के हाथों मेलाती की मां की मौत के बाद डॉक्टर कुस्नो ने चुपके से उसके शरीर को अपने बेसमेंट में छिपा लिया। वो बेसमेंट जहां वो अमरता की खोज में मरे हुए शरीरों पर घिनौने प्रयोग किया करता था। ये मेलाती की चेतावनी थी उस डॉक्टर के लिए, एक ऐसी चेतावनी जिसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर ने अपने वैज्ञानिक घमंड में श्राप को मानने से ही इनकार कर दिया और शरीर पर अपने प्रयोग जारी रखे। और जैसे ही मां का खून उस घर के फर्श पर गिरा, वो श्राप हमेशा के लिए उस इमारत से जुड़ गया। तो समझने वाली बात यह है कि जो चीज एक शरीर पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसी भूख बन चुकी है जो अनगिनत आत्माओं को निगल रही है। डॉक्टर के उस एक गलत कदम ने उस घर को एक शैतानी शक्ति दे दी। और इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में अब 3 किरदार हमेशा के लिए फंस चुके हैं। एक है मेलाती, शापित बेटी जो इस घर से बंधी हुई है। दूसरा है सिगित, डॉक्टर का बेटा, जो ना चाहते हुए भी इस सब में एक साथी बनने को मजबूर है। और तीसरा वो घर खुद, जो अब एक जीता जागता शैतान बन चुका है और लगातार आत्माओं की मांग करता है। तो चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि श्राप आखिर काम कैसे करता है और उन बदनसीब मेहमानों का क्या होता है जो अनजाने में इस मोटेल में कदम रख देते हैं। देखिए, ये मोटेल शारीरिक रूप से हमला नहीं करता, ये मानसिक रूप से हमला करता है। ये आपके सबसे गहरे डर और गिल्ट को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर वो परिवार जो अपनी दादी की मौत के अपराध बोध से जूझ रहा था, मोटेल ने उनके इसी डर का इस्तेमाल किया, उन्हें तोड़ा और फिर उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए फंसा लिया। ये शब्द दादी की आत्मा के थे, जिन्हें मोटेल ने उस परिवार को सताने के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत ही भयानक तरीके से दिखाता है
कि कैसे ये जगह किसी के पर्सनल गिल्ट को एक जानलेवा हथियार में बदल देती है। सोचिए, 1887 से लेकर आज तक 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये श्राप लगातार आत्माओं को निगल रहा है। ये एक अंतहीन, कभी ना शांत होने वाली भूख है। तो सबसे जरूरी बात यही है, मेलांथी और सिगित वो भी असल में कैदी ही हैं। इस श्राप के शिकार हैं, जो इस शैतानी घर की कभी ना मिटने वाली भूख को मिटाने के लिए नए शिकार फंसाने पर मजबूर हैं। वो मेहमानों को फंसाते हैं ताकि घर को उसकी खुराक यानी आत्माओं की खुराक मिलती रहे। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर किस्मत ही शापित हो तो क्या अंत पहले से लिखा जा चुका है? क्या मालती कभी इस चक्र को तोड़ पाएगी, या फिर क्या वो हमेशा हमेशा के लिए इस नरक की रखवाली करने के लिए मजबूर है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।